बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 लेकर आया हूं जो कि चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे चैप्टर का जो है ना वो रिवीजन है, एक किस्म की जो है ना, जिस तरह के उसमें लॉग के क्वेश्चन है, इंटी लॉग के क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग के भी कुछ क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पास आपका पेपरों में इसको रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं पेपरों में, मुख्तलिफ बोर्ड्स में आ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आप इन्हें करें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं चलता हूँ रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ, क्लास 9 मैथ की। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट है, इफ ए की पावर x इज इक्वल टू n देन फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। 4 ऑप्शन दी हुई है कि इन 4 ऑप्शन में से बताना होता है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप इस तरह करें कि जब इसका लॉग लेते हैं तो जब इसका लॉग लेंगे तो ये a जो है वो बेस बन जाएगी और x जो है n की जगह चला जाएगा, n x की जगह चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू लॉग a बेस हो गई, n हो गया, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, द रिलेशन y इक्वल टू log z x implies। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कहां पर क्या क्या कुछ हो रहा है। तो यहां पर भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि log को हटा देते हैं और y x की जगह ले लेता है, x y की जगह ले लेता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस सेकंड पार्ट की। थर्ड है, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी ऑफ एनी बेस इज। एनी बेस कोई भी जो लॉगरिथम की जो होती है वो यूनिट की 0 होती है। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। तो बेस इसकी 1 होती है लॉगरिथम की किसी भी नंबर की, क्योंकि ये log 10 होता है और log 10 की जो बेस जो आंसर आता है वो 1 आता है। इसी तरह फिफ्थ है, log e इक्वल टू, ये फिल इन द ब्लैंक वेयर e 2.718। तो यहाँ पर हम देखें कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 0.4343 इसका आंसर है। सिक्स पार्ट, द वैल्यू ऑफ log p ओवर q इज। अब इसका लॉग ओपन करना है। ये लॉग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम का जो है उसमें ये होता है कि log p होगा और डिवाइड को माइनस में खोलेंगे तो log q होगा। तो log p माइनस log q, ये ऑप्शन ढूंढे तो ये फर्स्ट में मिलती है, log p माइनस log q, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी। सेवन पार्ट, log p माइनस log q इज सेम एज। अब इसमें यह है कि log ओपन है, ओपन फॉर्म में इसको सिंगल log में लिखेंगे तो एक मरतबा log लिखेंगे, p लिखेंगे और q जो है माइनस का साइन तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा log p ओवर q। तो यहाँ पर ढूंढे log p ओवर q, डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। एक पार्ट, log m की पावर n कैन बी रिटन एज। अब देखें ये बेस की पावर बनी हुई, इंडेक्स बना हुआ है, तो log थर्ड लॉ के मुताबिक n जो है वो log से पहले आ जाएगा और log m हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में ढूंढे कि n log m, ये आपके सी ऑप्शन करेक्ट है। 9, log b बेस b है, a x ये मल्टीप्लाई का साइन है, log बेस c b कैन बी रिटन एज। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारी ऑप्शन आ जाएगी बी ऑप्शन, log बेस c a। 8 पार्ट, log x बेस y will be equal to the देखेंगे हम इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन है, log z x डिवाइडेड बाय log z बेस y। तो ये एमसीक्यूज आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. First, for common logarithm the base is 10। जो ये fill in the blanks है, बेस 10 होती है, log की कॉमन log की बेस जो है वो 10 होती है, तो fill in the blanks में 10 आ जाएगा। सेकंड, the integral part of the common logarithm of a number is called the characteristics। तो इसकी fill in the blanks में characteristics आएगा। नेक्स्ट है, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड।
तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे जो मैंने पहले ही लिख दिया है, तो ये मंटीसा आएगी। नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू log y बेस y देन y इज कॉल्ड द, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स थी, एंटीलॉग ऑफ x। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द logarithm of a number is -2 characteristics that number will have, तो यहाँ पर लाइन लगाइए, 0 है तो यहाँ 1 आएगा immediately after the decimal point। Sixth part, if the characteristics of the logarithm of the number is 1 that the number will have, तो 2 डिजिट होगा जिसका logarithm जो है वो 1 log 1 आता है, वो 2 डिजिट जो है नंबर होगा। जैसे कि 10 होगा, 11 होगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, 2 आता है। 10 से लेकर और 99 तक बेस जो लॉग आता है उसका कैरेक्टर 2 आता है। अच्छा, 2 डिजिट इज इट्स इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट होगा 2 डिजिट का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अच्छा जी, आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत मर्तबा आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो इतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो log 3 बेस 3x इज इक्वल टू 5, तो सबसे पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आ जाएगी 3 की पावर 5 आ जाएगी, यहाँ पर x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर log खत्म होगा और x 5 की जगह ले लेगा, 5 x की जगह ले लेगा। अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 343, 243 है शायद, करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 81 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3 और 24, 243। तो 243 आपका आंसर है x का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का छोटा सा क्वेश्चन है, हल हो गया। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट, इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फॉर्म, तो यहाँ पर लॉग को खत्म कर देंगे, 4 आ जाएगा और x जो है इसकी 4 की पावर बन जाएगी और 256 आ गया यहाँ पर x की जगह। इसके बाद इसके फैक्टर बना लेने 256 के, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेस है 4, तो इसको भी 4 के लिए ही हम जो है ना उसके फैक्टर बनाएंगे। 4 6 दा 4 4 दा 4 1 दा 6 4 4 1, तो ये हमारे पास 4 की पावर x है और यहाँ पर हमारी 4 की पावर 1 2 3 4 आ जाएगी। अब बेस बेस से कैंसिल हो गई, तो x के सामने जो है वो 4 है और ये आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब इसकी लिखेंगे हम, तो लॉग को खत्म कर देंगे 625 और ये जो पावर है 1/4 x, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 की जगह और 5 इसकी जगह चला जाएगा, इक्वल टू 5। अब हमने इसको 625 के बेस यहाँ पर 5 है, तो इसको भी बेस 5 के लिए ही हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 5 1 दा 5 2 दा 5 5 दा 25 2 दा, तो ये हमारे पास आ गई है 5 की पावर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1/4 x, पावर में ऑलरेडी है 5 की पावर 1, बेस बेस से कैंसिल हो गई, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास अगर हम इसे करें तो 5 एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ 1, बेस बेस से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो हो गए हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट लॉग बेस 64 x इज इक्वल टू -2/3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो लॉग खत्म हो जाएगा और ये x की जगह आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 64 की पावर -2/3 इक्वल टू x जो है वो इसकी जगह चला जाएगा। अब हमने 64 के फैक्टर बनाने, सिक्सटीन 8 2, तो ये हमारे पास आ गई 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल टू x, तो 3 3 2 द 6, तो ये आ गई 2 की पावर -2 और 2 2 2 द 4 -4 आ गई। इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हमारे पास 1/2 की पावर 4 आ जाएगी। इसके बाद हम इसे लिखूंगा ये 1 और 2 की पावर 4 16 होती है इक्वल टू x, तो x का आंसर जो हमारे पास है 1/16, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग। अब यहाँ पर log x की वैल्यू दी हुई है तो आपने यहाँ पर एंटी लॉग लेना है, तो टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, यहाँ पर x आ गया। अब एंटी लॉग लेंगे तो इसका करेक्टर जो है हमारे पास वो 2 आ गया और मंटीसा इसका हमारे पास आ गया 0.4543, तो 44 को 4 में देखेंगे और 3 डिफरेंस में देखेंगे। मैंने एक एंटी लॉग का टेबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये नंबर देखना होता है 40.45 फर्स्ट में देखना होता है एंटी लॉग टेबल में, तो 0.45 और इसे 4 एंटी लॉग में चेक करेंगे तो 4 वाले और 4 के बिल्कुल नीचे और 0.45 के बिल्कुल सामने, तो वैल्यू हमारी जो आ रही है वो आ रही है 2844। और थर्ड हमने इसको डिफरेंस में चेक करना है, तो डिफरेंस थर्ड है, थर्ड में हमने 0.45 के बिल्कुल सामने और 3 के नीचे, तो ये हमारा 2 आ रहा है, तो 2 हमने इसमें प्लस करा देना है, ऐड करा देना है। अब ये हमारे पास जो है लॉग एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है। अब हमने सिर्फ इसका पॉइंट लगाना है कि पॉइंट कहां पर लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए हमें बहुत ही आसान से है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप पॉइंट ना लगा सकें। तो ये करेक्टर 2 है, तो करेक्टर 2 जो है ये 2 करेक्टर लिखा है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से लेफ्ट से राइट पे एंटी लॉग वाली वैल्यू में चेक करेंगे, ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू थी और इसमें हमने लेफ्ट टू राइट चेक करना है कि 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो ये 3 डिजिट हमारे यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, ये हमारा पॉइंट लग गया और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, log x इज इक्वल टू 0.1821, तो इसका हमने एंटी लॉग लेना है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां लिखेंगे एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 0.1821, लॉग से एंटी लॉग कैंसल, यहाँ पर x आ गया, एंटी लॉग 0.1821। अब हमने इसका करेक्टर चेक करना है, तो करेक्टर इसका जो है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है तो वो हमारी 0 है, तो करेक्टर हमारा 0 हो गया। इसके बाद हमने मंटीसा जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 0.1821, ये हमारे पास आ गया। अब 0.18 को 2 में देखेंगे, फर्क 1 में देखेंगे, तो मैंने ये थोड़ा सा जो है ना पहले टेबल बनाई है, ये
वन में अगर चेक करें आप लॉग टेबल की जो बुक उठाएंगे तो डिफरेंस इसका जो है वो 0 आएगा और 18 यहां पर लिखेंगे 0.18 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 0.18 ढूंढेंगे कि कहां पर है वो। उसके बाद 2 को देखेंगे तो 2 के नीचे और 0.18 के जो सामने वैल्यू है वो हमारे पास है 1521। आप एंटीलॉग जो बुक है आपके उसके आखिरी पेज पे देखें तो एंटीलॉग का जो है ना एक टेबल बना हुआ होगा और उसमें आप देखेंगे 0.18 को 2 वाले जो कॉलम है उसमें नीचे देखेंगे तो 1521 वैल्यू आ रही है आपकी। और जब डिफरेंस इसका चेक करेंगे तो 0.18 के बिल्कुल सामने और डिफरेंस वाले वैल्यू में देखें 1 के नीचे तो ये 0 इसका जो है वो इसका डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने ये जो है ये वैल्यू लिख लेनी है कि जो हमारे पास डिफरेंस है हमारी लॉग अपना जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 1521 एंटीलॉग की वैल्यू, इसमें 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 15 to 1 है। अब हमने इसमें लगाना है कि हमने पॉइंट लगाना है कि पॉइंट कहां पर लगेगा। तो पॉइंट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो 0 में आप ये करें 0 में प्लस -1 कर दें, सॉरी +1 कर दें तो ये आ गया 1। अब आपने इसका 0 करेक्टर था इसमें 1 प्लस किया, यहां पर मैंने देखो करेक्टर जो आपका था वो 2 था मैंने 1 प्लस किया तो 3 हो गया। यहाँ पर 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और अब हम इसको देखेंगे जो एंटीलॉग वाली वैल्यू है तो 1 के बाद हमने पॉइंट लगा देना है, ये 1 के बाद पॉइंट लग गया है और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसका टेक एंटीलॉग लेंगे सबसे पहले। एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग 0.0044। तो यहां पर आप देखेंगे फिर इसको मैं लॉग टेबल बना लेता हूं तो ये आएगा 0.00 को चेक करेंगे हम 4 में, यहाँ पर 4 वैल्यू और फिर अगेन 4 में चेक करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू मैं लिखूंगा जो बिल्कुल इसके सामने होगी। लॉग से एंटीलॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पर x आ गया। अब हमारे पास एंटीलॉग 0.0044। अब इसका करेक्टर अगर हम चेक करें तो इसका करेक्टर पॉइंट से पहले ये 0 है, मल्टीसा इसका चेक करें तो ये हमारे पास 0.0044। अब हमने 00 को 4 में चेक करना है और 4 में डिफरेंस चेक करना है और हमने देखना है कि हमारी एंटीलॉग की वैल्यू क्या आती है। तो हमने जब 00 में अगर हम एंटीलॉग के टेबल की वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पर 0.00 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1009 और जो हमारे डिफरेंस 4 की वैल्यू है वो है 1। तो हम ये इस तरह करेंगे, इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूं। हमारे पास जो एंटीलॉग की वैल्यू आई है वो आई है 1009 और इसमें डिफरेंस 1 आया, 1 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1010। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 होगा और 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो 4 पार्ट log x is equal to -1.6238। तो टेक एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग
-1.6238। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पर x आ गया, एंटी लॉग -1.6238। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये -1 है, और इसका मल्टीसा चेक करें तो पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट लेने होते हैं पहले 6238। तो 0.62 को 3 में देखेंगे और 8 में इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो 0.62 को ये फर्स्ट वाला जो एंटी लॉग टेबल होगा कुछ इस तरह होगा। एंटी लॉग का जो टेबल है, तो फर्स्ट में 0.62 ढूंढना है, उसके बाद आपने 3 की वैल्यू को आपने चेक करें, इस 3 के बिल्कुल नीचे जाएं और आपकी वैल्यू मिलेगी 4198। इसके बाद 8 में जाएंगे, 0.62 के बिल्कुल सामने और डिफरेंस 8 में नीचे वैल्यू देखें तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 इसमें प्लस कर देंगे एंटी लॉग वैल्यू में, तो ये हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 4206। अब हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास -1 और इसमें +1 कर देंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 पार्ट का। इस तरह हमारे एंटी लॉग जो है वो निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 एंड log 5 की वैल्यू है 0.6990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। आपने लॉग टेबल यहाँ पर नहीं देखना, इस क्वेश्चन में लॉग टेबल बिल्कुल भी नहीं देखना। आपको यहाँ पर लॉग की वैल्यू दी हुई है, log 2 की वैल्यू, log 3 की, log 5 की वैल्यू दी हुई है, और इन्हीं वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए आपने ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आपने इस तरह डायरेक्ट 45 का लॉग लेना है तो इस तरह ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप जवाब नहीं दे पाओगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल कुछ इस तरह है कि जो वैल्यू दी हुई है उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है आपने क्वेश्चन के अंदर, और फिर इस क्वेश्चन को हल करना है। तो लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, log 45, अब 45 के आपने फैक्टर बना लेने, 3135 था, तो ये आपके पास आ गया 3 की पावर 2 और 5। इसके बाद आपने ये करना है कि ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी और log 3 आ जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज होगा और log 5 आ जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करा देनी है। 2 log 3 की वैल्यू 0.4771 और प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 2, 2 4 14, 15 1 कैरी, 8 9 0 पॉइंट आ गया, प्लस 0.6990। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दें आप और आंसर ले लें। 0.9542 और 0.6990, इन दोनों को प्लस करें तो 2 13 1 कैरी, 15 1 कैरी, 16, तो 1.6532 ये आपका आंसर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है कि log 16 और 15 है, तो आप इसको ओपन कर लें तो log 16 डिवाइड का साइन है तो माइनस में जाएगा, log 15। इसके बाद आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 16 के फैक्टर बना लें, 8 4 2 2 1, तो ये आ गया आपके पास log 2 की पावर 4 माइनस, और 15 का फैक्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं तो 3 और 5 बन जाएंगे, log 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 15 होता है। अब आपने पावर को पहले लिखना है log थर्ड के मुताबिक, log थर्ड के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी और log 2 आ गया, इसके बाद माइनस का साइन, अब log 3 आ गया और मल्टीप्लाई प्लस हो गया और log 5 हो गया। एक से ज्यादा वैल्यू थी माइनस के बाद तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपने ये करना है कि ये 4 है और log 2 की वैल्यू लिख लेनी है यहाँ से, तो ये आ गया 0.3010 माइनस, अब log 3 की वैल्यू भी आपने डाल देनी है,
तो log 3 है 0.4771 और प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। इन दोनों वैल्यू को आपने प्लस कर देना है और फर्स्ट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 4 1 4 0 4 12 तो 1.2040 और इन दोनों को प्लस कर दें 0.4771 प्लस 0.6990 तो ये हमारे पास आ गया 1.1761। आपने इससे माइनस करा देना है तो 1.2040 माइनस तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.0279। ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट अब जो हमने करना है वो हमने करना है जी थर्ड पार्ट। इसका भी हमने ये करना है कि लॉग लिखना है। तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 1 के पॉइंट के बाद 1 2 3 0 है तो 3 0 आ गई। अब log 48 लिखेंगे या इसे कट करा दें अभी 4 के टेबल पर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो 4 1 दा 4 2 दा 4 2 दा 8 4 5 दा एंड 0 ये आ गया 12/250। इसे मजीद अभी डिवाइड करा सकते हैं हम। तो 2 पे करा दें 2 6 दा 2 1 दा 2 2 दा 4 2 5 दा 10 तो ये 6/125 लॉग। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद देखने एक नजर इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब आपने log 6 के फैक्टर बना लेने। तो ये हो गया 2 × 3 और इसे भी अब आप इस तरह कर लें कि एक स्टेप थोड़ा सा मैंने काट दिया है तो जो मैं कर देता हूँ कि इसे लिख दें कि log 6 माइनस log 125। अब इसके फैक्टर बना लें तो log 3 × 2 माइनस 125 के फैक्टर बना लें 5 के लिए। तो ये हमारे पास आ गया log 5 की पावर 3। इसे लिखेंगे log 3 लिखेंगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर log 2 लिखेंगे माइनस पावर पहले आ जाएगी और log 5 आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद इसके बाद हमने इसमें वैल्यू पुट करा देनी है जो हमें दी हुई है सवाल के अंदर। अब log 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 और माइनस 3 और log 5 की वैल्यू है 0.6990। इन दोनों वैल्यू को प्लस करा दें 0.4771 प्लस 0.3010 तो ये हमारे पास है 0.7781 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 मल्टीप्लाई 0.6990 तो ये हमारे पास आ गई 2.097। इसमें से माइनस करा दें 0.7781 तो ये हमारे पास माइनस 1.3189 और ये हमारा आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर ले जो कि बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसे बढ़ा दें क्योंकि ये -1 है तो इसको हमने करेक्टरिस्टिक -1 में लेना है। तो हम इसमें ये करेंगे -1.3189 इसमें +2 कर देंगे और -2 कर देंगे। तो हम इस पे ये लिख देते हैं, इसको हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं कि 2 में से माइनस करा दें 1.3189 तो ये हमारे पास आ गया 0.6811
और -2। -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं -2 और पॉइंट लगाएंगे, फिर हमारी 6, 8, 1, 1 ये वैल्यू हम इसके साथ ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। तो चलता हूँ क्वेश्चन 6 की तरफ। नंबर 6 सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 25.47 क्यूब रूट। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 25.47 और इसका जो हम पावर लिख देंगे 1/3, क्यूब रूट को खत्म कर देंगे। अब ठीक लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ लिखेंगे लॉग x इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी 1/3 लॉग 25.47। इसके बाद लॉग x लिखेंगे 1/3 और लॉग की वैल्यू ले लेंगे। या हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं, तो कोई इतना इश्यू नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेटर का बटन ऑन करें और लॉग का बटन दबाएं, लॉग 25.47 और यस कर दें 1.4060। इसको 3 पर डिवाइड कर दें, डिवाइड 3, तो ये हमारे पास आ गया 0.468867 आ रहा है, तो मैं 7 कर दूंगा, राउंड अबाउट कर दूंगा इसे। इसके बाद टेक एंटी लॉग लेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग और लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.4687, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ पर एक्स आ गया और यहाँ पर एंटी लॉग का बटन दबाएं और वैल्यू पुट करा दें। तो ये हमारे पास आ गया 2.9422। ये हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा होता है ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सेकंड पार्ट है, इसका भी सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 342.2, इसके इंडेक्स पावर लिखेंगे 1/5, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x हो गया, यहाँ पर 1/5 पहले आ गई और लॉग 342.2, तो यहाँ पर आप देखें लॉग x हो गया 1/5, इसका लॉग ले लें, लॉग का बटन दबाएं 342.2 यस कर दें, तो 2.534 आ गया। इसको हमने 5 पे डिवाइड करना है, 0.50685 आ रहा है, तो आप 8 को 9 कर देंगे और लॉग x है। आप टेक एंटी लॉग लेंगे, जब आप लॉग x की वैल्यू निकल आए तो फौरन एंटी लॉग लेंगे, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग लॉग x एंटी लॉग 0.5069, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और ये वैल्यू पुट करा देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3.2126। ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट हमारा हल हो गया है। तो थर्ड पार्ट अब मैं करने जा रहा हूँ, इसे एक नजर देख लें, चेक कर लें, उसके बाद मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट आवर 15.37। तो लेट करेंगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 आवर, इसका क्यूब रूट ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 और 15.37। इसके बाद टेक लॉग लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 3 पावर पहले आ जाएगी और लॉग
8.97 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, पावर पहले आ गई 2 लॉग 3.95, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में जब हम करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 1/3 पावर पहले आ गई है, और लॉग यहाँ पर लॉग आने के बाद अंग्रेजी कर देता हूँ, ये आ गया 15.37। इसके बाद हम लेंगे लॉग x लिखेंगे, 3 लिखेंगे और लॉग की वैल्यू डाल देंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, 8.97 लिखेंगे और यस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 0.9528 प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे log 3.95 और यस, तो ये हमारे पास 0.5966 1/3 log 15.37 लिखेंगे, यस करेंगे तो 1.1867 लिखेंगे। इसके बाद हमें ये करना है कि इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, तो 3 मल्टीप्लाई 0.9528, तो ये हमारे पास आ गया 2.8584। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 0.5966, तो ये हमारे पास आ गया 1.1932 माइनस, इसको 3 पर डिवाइड करेंगे 1, तो 1.1867 डिवाइड 3, तो ये आ गया मतलब 0.3956। अब हमें ये करना है, इसको log x को वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैलकुलेटर में सबको इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 2.8584 प्लस 1.1932 माइनस 0.3956 और यस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3.656। इसके बाद हमने ये करना है, टेक एंटी लॉग बोथ साइड लेना है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग और लॉग x, यहाँ पर एंटी लॉग लिखेंगे 3.656। आपको मैंने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल भी समझा दिया था पिछले क्वेश्चंस में कि उस लॉग टेबल से किस तरह वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ x आ गया, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग का बटन दबाएंगे और यस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 4528.98 आ रहा है। तो जो हमारा आंसर है वो, इसको आप हमने राउंड अबाउट करके लिख देना है, तो x इक्वल टू 452, ये वैल्यू को हमने राउंड अबाउट कर रहा हूँ तो ना 8 में 1 ऐड कर दूंगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4529। x का आंसर आ गया। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी जो है रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप करें इसे, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज है। तो ये पूरे 3rd चैप्टर का जो एक किस्म का खुलासा है, एक समरी टाइप का जो है कि हम इस एक्सरसाइज को एक को कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर की जो है रिवीजन हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 4th चैप्टर से मैं आपको बनाऊंगा 4.1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।